नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बात करते हैं वेदों के महत्वपूर्ण तथ्यों की। आज हम बात करेंगे चारों वेद में पहले वेद ऋग्वेद के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित महत्वपूर्ण देवता है इंद्र देवता। ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल है पहला एवं 10वां। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है, अर्थात गंगा नदी के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको होर्त कहा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, अर्थात जो गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है वो ऋग्वेद से ही हुई है। बात करते हैं आगे तथ्य की। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा गया है। देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का। ऋग्वेद में 250 ऋचाओं की रचना इंद्रदेव के लिए की गई है। ऋग्वेद में 200 ऋचाओं की रचना अग्निदेव के लिए की गई है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान अधोलिखित किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख केवल 3 बार किया गया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया लाइक जरूर करें। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में 1017 सूक्त तथा 11 वाक्य हैं। ये श्लोक के ही अंतर्गत है, उन्हीं के 2 पार्ट हैं। ऋग्वेद में लगभग 10,600 मंत्रों का उल्लेख है, अर्थात मंत्र हैं। ऋग्वेद में ही वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान भी अधोलिखित है। ऋग्वेद का 10 राग युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त के 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही है। इन चारों वर्णों का जो उल्लेख है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई वो हम आगे देखते हैं भी। नोट नंबर 1। ऋग्वेद में उल्लेख है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा अर्थात परम पुरुष ब्रह्मा से हुई है। हम लोग ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के विषय में इन वर्णों की। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जंघा से, शूद्र की चरणों से। ये इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के इन्हीं स्थानों से हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।